गोबरा नवापारा में सड़क दुर्घटना में एक और निर्दोष की जान जाने के बाद आखिरकार नींद से जागी पालिका, घटनास्थल के आसपास को कराया अतिक्रमण मुक्त। गोबरा नवापारा के मैडम चौक से राजिम पुल के पहले चौराहे तक के मुख्य मार्ग के दोनों किनारे पर फल विक्रेताओं द्वारा दुकानें लगाई गई थी, जिससे इन फल दुकानों और फल खरीदने आए ग्राहकों के चलते आए दिन इस मार्ग पर जाम की स्थिति निर्मित होती थी और इसका दुष्परिणाम भी समय समय पर सामने आता रहा है। कई लोगों के घायल होने के अलावा कुछ लोगों की जानें भी इस दौरान इस मार्ग पर सड़क दुर्घटनाओं में जा चुकी थी। इसे देखते हुए नगर के लोग पिछले साल अगस्त महीने से पालिका प्रशासन से इस मार्ग पर अतिक्रमण कर लगाए गए फल ठेलों को जनहित में हटाने की मांग करते आ रहे थे, लेकिन शायद पालिका किसी और के मौत का इंतजार कर रही थी। आखिरकार हुआ भी वही। आज 28 जनवरी की दोपहर 1:45 बजे के करीब इस मार्ग पर सड़क दुर्घटना में एक निर्दोष महिला की दर्दनाक तरीके से जान चली गई। मिली जानकारी के अनुसार ग्राम बरौंडा, थाना राजिम का रहने वाला राजकुमार पिता भुनुराम यादव आज दोपहर अपनी पत्नी श्रीमती दुलोरिन बाई और एक बच्चे के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक CG04 BH 5195 से गोबरा नवापारा आ रहा था। इसी दौरान राजिम पुल और मैडम चौक के बीच मुख्य मार्ग में उनकी मोटरसाइकिल को ट्रक क्रमांक CG04 JD 8159 ने पीछे से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में बैठी दुलोरिन बाई सड़क पर गिर गई और इसी दौरान उसका सीधा पैर ट्रक के पिछले चक्के में आ गया, जिससे उसका पैर कुचलकर उसके शरीर से अलग हो गया और जिसकी कुछ देर बाद अस्पताल में उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इस बात की खबर नगर के विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल होने के बाद लोग आक्रोशित होकर पालिका प्रशासन के विरुद्ध नाराजगी जाहिर करने लगे। जन आक्रोश भड़के इसके पहले ही पालिका का अमला CMO संतोष विश्वकर्मा के नेतृत्व में मौके पर पहुंच गया। वहीं थाना प्रभारी बोधन साहू भी दल बल के साथ सुरक्षा के लिए पहुंच गए। इसके बाद पालिका ने JCB की सहायता से मैडम चौक से राजिम पुल के पहले चौराहे तक अतिक्रमण कर लगाए गए फल ठेलों को पूरी तरह से हटाते हुए मार्ग के दोनों किनारों को अतिक्रमण मुक्त कराया। पालिका की इस कार्रवाई को एक और जान जाने के बाद अपना गला बचाने के लिए की गई कार्रवाई बता रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पालिका का सत्ता पक्ष और विपक्ष भी आज की घटना के लिए पालिका की चूक को जिम्मेदार बताते हुए अपनी अपनी सफाई दे रहा है। आज जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई के लिए अगस्त महीने से मांग की जा रही थी, क्यों नहीं किया गया था ऐसा? अगस्त महीने में उस चौक पर एक दुखद घटना हुई थी। उसके बाद वार्ड क्रमांक 4 के लोगों ने वहाँ पर भीड़ इकट्ठा करके और तुरंत बाज़ार को खाली करने के लिए कहा था। नगर पालिका के द्वारा तत्काल इस पर एक्शन लेते हुए वहाँ के दुकानदारों को, जो फल दुकानदार लोग हैं और अन्य व्यवसायी हैं, उनको नोटिस जारी की थी और उस नोटिस के बाद वो दुकानदार लोग आकर नगर पालिका अधिकारी से मिले थे, मुझसे भी मिले थे और उन्होंने इस बात के लिए हमें निवेदन किया कि सामने दीपावली का त्यौहार है, तत्काल यदि हम हटते हैं तो हमारा परिवार मुश्किल में आ जाएगा। और उनकी इन बातों को देखते हुए, उनकी परेशानी को देखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने उन्हें उस समय दिया था कि ठीक है, आप वहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं करके रखें ताकि इस टाइप की दुर्घटना दोबारा न हो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी। और दीपावली के बाद उन्होंने कहा था हम स्वयं में हट जाएंगे, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दीपावली के बाद उनको स्वयं हट जाना था, लेकिन अब एक दूसरे को देखते रहते हैं और कहीं ना कहीं हम लोगों को भी उस बात को ध्यान करना था, हमारा भी ध्यान उस ओर नहीं गया। इसमें मैं मानता हूं कि नगर पालिका की चूक है ये। आज एक फिर दुखद घटना हो गई और जिसमें एक परिवार का सदस्य आज इस दुनिया से चला गया, बहुत ही दुखद है। मैं उनके प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और आज इसीलिए, हालांकि जो वहाँ दुकानदार लोग हैं बहुत गरीब तबके के लोग हैं, अपना परिवार बड़ी मुश्किल से चलाते हैं आज, लेकिन इस घटना के बाद नगर पालिका प्रशासन ने तत्काल इसे हटाने का निर्णय लिया और आज वहाँ से हटा दिया गया ताकि भविष्य में किसी और परिवार का सदस्य तकलीफ में ना आए, कोई परिवार तकलीफ में ना आए, इसलिए आज तत्काल इस बात का निर्णय लेकर उसे हटाया गया। मैं पुनः कहूँगा कि आज की घटना बहुत दुखद है। जिस परिवार का सदस्य गया है, मैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। नगर पालिका प्रशासन हमेशा चाहती है कि इस टाइप का कोई भी बाजार अव्यवस्थित न बैठे, लेकिन गरीब लोगों
क्योंकि नयापारा में बहुत बड़ी जगह नहीं है। गरीब तबके के लोगों को लोग दुकान खरीद के या दुकान बनाकर अपना व्यवसाय नहीं कर सकते, इसीलिए वो ठेलों के माध्यम से या ऐसी झोपड़ियों के माध्यम से व्यवसाय करते हैं। उनकी परेशानी को देखते हुए भी कई बार मानवीय रूप से सोचते हुए बाजार हटाने के लिए हमें सोचना पड़ता है। जी बिल्कुल, देखिए आज जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। और पूर्व में जो एक दुर्घटना और हुई थी, तब नगर पालिका अध्यक्ष मध्यानी जी ने हमसे विपक्ष के नाते उस अतिक्रमण को हटाने के लिए सहयोग मांगा था। हमने उसमें अपनी सहमति भी दी थी, लेकिन जब एक समय सीमा पर अतिक्रमण नहीं हटा तो हमने उनसे नगर पालिका अध्यक्ष से बात किया था कि भाई आपने इसके लिए हमसे सहयोग मांगा है, हटाया क्यों नहीं, दुर्घटना का कारण है। तो उन्होंने कहा था कि वहाँ पर के सारे जो फल व्यवसायी हैं वो विधायक जी से मिले थे, और चूँकि उनकी रोजी रोटी का सवाल है तो विधायक जी ने उनको थोड़ा सा पीछे हट के व्यापार संचालित करने की अनुमति दे दी है। हम लोगों ने हालांकि अपनी नाराज़गी दिखाई थी और ये भी कहा था कि जब चूँकि विधायक जी ने अनुमति दे दिया है और सारे लोग क्षेत्र के लोग हैं, तो हमने फिर उसको इतनी गंभीरता से नहीं लिया, जिसका दुष्परिणाम है कि आज एक दूसरी जिंदगी इस कारण से गई। और कहीं न कहीं विपक्ष के नाते भी हम भी जिम्मेदार हैं, लेकिन मूल रूप से जवाबदारी उनकी बनती है। और उन्होंने हमसे इसके लिए बाकायदा सहयोग मांगा था, हमने अपनी सहमति दी थी।